हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बंदर और टोपी बेचने वाला। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सोनू नाम का टोपी बेचने वाला व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव में जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में सारी टोपियां भरता और उन्हें लेकर निकलता और उन्हें बेचकर शाम तक अपने घर वापस आ जाया करता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में सारी रंग-बिरंगी टोपियां भरकर निकल पड़ा और गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव में जाने के लिए सोचने लगा कि अगर मैं उस गांव में भी टोपियां बेचकर आऊंगा तो शायद मुझे ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। चलते-चलते बहुत ज़्यादा थक गया था। अब वह उस रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ दिखा। अब उसे लगा इस बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छाया में थोड़ी देर आराम करना चाहिए। थोड़ा सुस्ता लूं, फिर आगे चल पड़ता हूँ। अब वह बेचारा सोनू टोपी बेचने वाला थोड़ी देर बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया और फिर उसने टोपियों से भरी हुई टोकरी को नीचे रख दिया और सिर से अपनी टोपी भी उतार के नीचे रख दी। गले से जो गमछा डाला था उसे भी जमीन पर बिछाकर लेट गया। उसके बाद व्यापारी को बहुत गहरी नींद आ गई और सोनू थोड़ी देर के लिए सो ही गया। जिस पेड़ के नीचे सोनू व्यापारी टोपी वाला सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। अब व्यापारी को सोते हुए जैसे ही बंदरों ने देखा, तो बंदरों ने अचानक उसकी टोपी से भरी हुई टोकरी देखी। तो सारे बंदर एक साथ कूदकर नीचे आ गए और एक-एक करके सभी बंदरों ने उसकी टोकरी से टोपियां निकाल ली और सारे बंदर भागकर पेड़ पर चढ़ गए। अब कई बंदरों ने तो टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था और बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। अचानक नींद खुलते ही सोनू व्यापारी ने क्या देखा? अरे, मेरी टोकरी से सारी टोपियां गायब। ये कैसे हुआ? अब उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदरों के हाथ में टोपियां लिए हुए देखा तो व्यापारी हैरान हो गया। उसने देखा सभी बंदर उसकी टोपियों को लेकर पेड़ पर जा चुके हैं। अब जब सोनू व्यापारी ने अपनी टोपियों को बंदर के हाथों में देखा तो वह समझ गया और परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि अब मैं टोपियां कैसे बेचने आगे जाऊंगा। टोपियां बेच ना पाने के कारण उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं क्यों दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत उदास होने लगा यह सब सोचकर। यही सब सोचते सोचते उसने अपना सिर खुजलाने लगा और सोचने लगा क्या करूं जिससे मैं ये टोपियां अपनी वापस ले पाऊं। उसे ऐसा करते हुए देखकर बंदर भी सभी अपना सिर खुजलाने लगे। तो सोनू हैरान होकर देखने लगा कि जैसी हरकत मैं कर रहा हूँ वैसी ही हरकत ये सब बंदर कर रहे हैं। अब व्यापारी को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपने हाथ सिर पर तेजी से मारा। अब बंदरों ने भी अपने हाथ को सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ में आ गया कि बंदर सब उसकी नकल कर रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी और फिर सोनू व्यापारी ने अपनी टोपी दोबारा से सिर पर डाली और सभी बंदरों ने भी यही किया। उनके जो हाथ में टोपी थी उन सभी बंदरों ने वह टोपी अपने सिर पर रख ली। अब सोनू व्यापारी ने क्या किया? अचानक सिर से टोपी उठाई और जमीन पर दे पटकी। जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर पटकी, तभी सभी बंदरों ने ऐसा ही किया और यह सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ
और उसने जमीन पर सारी पड़ी हुई टोपियां उठा ली और दोबारा से टोकरी में रख दी। देखा बच्चों, आज सोनू व्यापारी ने हमें क्या शिक्षा दी कि नकल करने के लिए अकल भी होनी जरूरी है। जिस तरह आज उसने अपनी सारी टोपियां उन बंदरों के हाथ से बचा ली।